वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, जोहार, सुप्रभात सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करियर फाउंडेशन के इस झारखंड करंट अफेयर के इस मॉर्निंग सेशन में। मैं प्रकाश पोद्दार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज फिर से मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं रिवीजन सेशन का ये नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। कई सारे टॉपिक वाइज भी आप लोग को करवाया जा चुका है, आगे भी टॉपिक वाइज और भी करंट अफेयर के सेशन करवा देंगे, मगर ये बीच बीच में मिक्स क्वेश्चन के जरिए आप अपने तैयारी को चेक कर सकते हैं। पिछले 1.5-2 वर्षों में जो भी चीजें हुई है उसको एक रिवीजन के दृष्टिकोण से हम इसको करवा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आने वाले कुछ समय में जैसे अभी सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही है, इसके बाद लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम होगा, फिर जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होगा, एलडीसी का एग्जाम होगा। तो इस साल बहुत सारे एग्जाम है, तो पीछे के जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज करना जरूरी है। और चूंकि करंट अफेयर ही जनरल स्टडी का ये होता है आजकल क्या होता है कि करंट अफेयर के बेस पर ही जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो झारखंड करंट अफेयर के बेस पे झारखंड के स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार, सभी को सुप्रभात, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करियर फाउंडेशन में। ठीक है, शुरू किया जाए। आप सभी को बता दें कि अगर आप करियर फाउंडेशन के साथ जुड़ करके एप्लीकेशन में तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पे आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग। वहां पे लाइव क्लासेस चलते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होते हैं, पीडीएफ नोट्स होता है, एमसीक्यू सेशन होता है। एक कंप्लीट पैकेज किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वहां पे मिल जाता है। जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए हमारे पास बैचेज अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। वहां से आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्ले स्टोर के थ्रू एप्लीकेशन में जाना है और वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसमें कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, सहायक आचार्य की परीक्षा भी चल रही है, तो सहायक आचार्य के लिए मॉक टेस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है, जो पीडीएफ मोड में आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सहायक आचार्य का टेस्ट देना चाहते हैं, अलग अलग विषय के लिए अवेलेबल है, लेडी सुपरवाइजर के लिए टेस्ट अवेलेबल है, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। जून 2020 की बात है दोस्तों। सवाल यह है, जून 2020 में सीआरपीएफ के जवान शहीद कुलदीप उरांव को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? देखो, शहीद कुलदीप उरांव ये कहां के रहने वाले थे? झारखंड के रहने वाले थे। झारखंड में कहां के रहने वाले थे? और ये 2020 में शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। चूंकि जो बहादुरी के लिए सेना में रहते हुए बहादुरी के लिए शहीद हो जाते हैं उनको ग्लैंट्री अवार्ड बहुत सारे दिए जाते हैं, जिसमें परमवीर चक्र का अवार्ड होता है, उसमें महावीर चक्र होता है, वीर चक्र होता है, शौर्य चक्र होता है, कीर्ति चक्र होता है, कई सारे ग्लैंट्री अवार्ड होते हैं। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला था दोस्तों, तो आपको पूछा जा रहा है। बताइए फटाफट आप लोग आंसर, कौन सा मिला था? चलिए मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शौर्य चक्र, है ना। ये जो शहीद कुलदीप उरांव है ये कहां के रहने वाले थे? झारखंड में ये कहां से बिलोंग करते थे दोस्तों, बताइएगा जरा। कुलदीप उरांव का संबंध कहां से था? कुलदीप उरांव झारखंड के साहेबगंज जिले के रहने वाले थे। ठीक है, झारखंड के साहेबगंज जिले के रहने वाले थे। ये शहीद हो गए थे, तो इनको ग्लैंट्री अवार्ड शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब चूंकि इनकी चर्चा हो रही है दोस्तों, तो यहां पर हम लोग झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता का नाम का जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके का वो भी सवाल बन जाता है झारखंड में। ठीक है, तो झारखंड में पहले और एक लौते परमवीर चक्र विजेता अगर कोई है तो लांस नायक अल्बर्ट एक्का है ना। वो भी 1971 के युद्ध में शहीद हो गए थे, है ना। 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें शहीद हो गए थे। तो इनका नाम है लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
लांस नायक अल्बर्ट एक्का जो हैं ये रहने वाले थे कहाँ के, गुमला के रहने वाले थे, और इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, परमवीर चक्र मिला था। कौन सा मिला था दोस्तों, परमवीर चक्र पुरस्कार इनको मिला था। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो पहला सवाल हो गया क्लियर। पहला सवाल, शौर्य चक्र मिला था जून 2022 में, सीआरपीएफ के जवान थे डॉक्टर शहीद कुलदीप उरांव। क्लियर है, मरणोपरांत, मरने के बाद मिला। अगला सवाल, वर्ष 2022 में झारखंड से निम्न में से कौन से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए। यहां पर मैं आपको अभी वर्तमान में जितने भी सांसद हैं राज्यसभा के, है ना, वर्तमान में राज्यसभा सांसद जो भी झारखंड से हैं सबके बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ना वो 6 वर्षों का होता है ना। राज्यसभा सांसदों का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा सांसदों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, और ये अलग अलग टाइम में, हर 2 साल में 1/3 जो है वो क्या कर जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। रिटायर नहीं बोलेंगे, अवकाश प्राप्त कर लेते हैं हर 2 साल में। तो यहां पर चूंकि पूछा है 2022 वाला, तो 2022 भी बताएंगे। 2024 में भी 2 राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं, और 2020 में भी 2 राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। जो 2020 में चुने गए थे वो 2026 में अवकाश प्राप्त करेंगे, जो 2022 में चुने गए थे वो 2028 में अवकाश प्राप्त करेंगे, और जो 2024 में चुने गए हैं वो 2030 में जाकर के अवकाश प्राप्त करेंगे। इस तरह से चलता है सिस्टम राज्यसभा का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को आंसर बता देता हूं कि 2022 में किन 2 सदस्यों को राज्यसभा भेजा गया। तो एक है दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी, है ना, एक है झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी, और दूसरे हैं बीजेपी के आदित्य साहू, ठीक है। अब यहां मैं डिटेल बता देता हूं। देखो 2024 में कौन कौन गए हैं दोस्त, बता सकते हो क्या? 2024 में जो लोग गए हैं उसके बारे में मैं बता देता हूं। पहले देखो 2024 में अभी देखो गांडे विधानसभा से अभी कल्पना सोरेन जीती ना विधानसभा का चुनाव, तो गांडे विधानसभा से जो विधायक इस्तीफा दिए थे उससे पहले, है ना, सरफराज अहमद, तो सरफराज अहमद झारखंड मुक्ति मोर्चा से और प्रदीप वर्मा बीजेपी से, ठीक है। 2024 में कौन कौन, एक सरफराज अहमद और ये कौन सी पार्टी से, जेएमएम से, और बीजेपी से कौन, प्रदीप वर्मा, ये बीजेपी से। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा दोस्तों, 2024 में बने हैं तो 2030 तक रहेंगे, 6 साल रहेगा। अच्छा 2022 में कौन कौन बने, 2022 में एक महुआ मांझी जेएमएम पार्टी से, ठीक है, और दूसरे आदित्य साहू ये बीजेपी से, ठीक है। अच्छा 2020 में कौन कौन बने हैं, यही 3 होगा, क्योंकि 6 ही झारखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी है, 6 है, तो हर 2 साल में 1/3 जो है वो क्या अवकाश प्राप्त कर जाते हैं। 2020 में जो सांसद बने हैं राज्यसभा के, एक बने हैं शिबू सोरेन, ये हैं जेएमएम से, तो दूसरे हैं दीपक प्रकाश, ये बने हैं बीजेपी से। तो ये 6 सांसद आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें इस साल 2024 में सरफराज अहमद और प्रदीप वर्मा बने हैं, 2022 में महुआ मांझी और आदित्य साहू बने हैं, और 2020 में शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश बने हैं। हर जो भी जिस साल बनेंगे उसके 6 साल बाद वो अवकाश प्राप्त करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अवकाश प्राप्त शब्द का यूज इसलिए किया जाता है
क्योंकि ये दोबारा भी बन सकते हैं, है ना। रिटायरमेंट का वर्ड राजनेताओं में यूज नहीं किया जाता है। रिटायरमेंट का जो पोस्ट है वो राजनेताओं में नहीं होता है, वो अधिकारियों में, पदाधिकारियों में, जजों में होता है, ठीक है। क्योंकि ये लोग दोबारा बन सकते हैं इसलिए अवकाश प्राप्त बोला जाता है, ऐसा में। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। झारखंड से राज्यसभा सीटें कितनी है दोस्तों? 6 राज्यसभा सीटें हैं और लोकसभा की सीटें कितनी है? 14 लोकसभा की सीटें झारखंड से आती है। अगला सवाल, भारतीय रेलवे की ओर से आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन उत्सव, ध्यान से देखिए, आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन उत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत देश के 75 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया। इसमें झारखंड का कौन सा रेलवे स्टेशन शामिल है, यह पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी लोग। सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप लोग एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए, सभी लोग आंसर करिए। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और जो नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन ये है, भारतीय रेलवे की ओर से आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें देश भर के 75 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया। इसमें झारखंड का कौन सा रेलवे स्टेशन शामिल है? तो इसमें रांची रेलवे स्टेशन शामिल है, ठीक है। झारखंड का इसमें रांची रेलवे स्टेशन शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्लियर हो गया, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अगला देखिए, गुरु ब्रह्मा अवार्ड छऊ नृत्य के दौरान पहने जाने वाले मुखौटों को बनाने वाले को दिया गया। देखो, छऊ नृत्य जो है ना, उसके बारे में इस क्वेश्चन में डिटेल बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। एक पुरस्कार दिया गया है गुरु ब्रह्मा अवार्ड। ये गुरु ब्रह्मा अवार्ड झारखंड के किस व्यक्ति को दिया गया है, ये पूछ रहा है। क्योंकि ये छऊ नृत्य के दौरान जो मुखौटा पहना जाता है वो मुखौटा बनाने का काम करते हैं और उनके पिताजी भी वो काम करते थे। उनके पिताजी ने ही शुरुआत की थी उस मुखौटा बनाने की। खासकर किस छऊ की बात हो रही है? सरायकेला छऊ, ठीक है, सरायकेला छऊ की बात हो रही है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा गुरु सुशांत महापात्रा। क्या? गुरु सुशांत महापात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। गुरु सुशांत महापात्रा जो छऊ नृत्य का मुखौटा बनाने का काम करते हैं, इनको जगन्नाथपुरी में सम्मानित किया गया। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में सम्मानित किया गया। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गुरु ब्रह्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। क्या करते हैं ये? सरायकेला छऊ के लिए मुखौटा बनाते हैं। सरायकेला छऊ के लिए क्या करते हैं? मुखौटा बनाने का काम करते हैं। अब दोस्तों आपको बताना चाहेंगे यहां पर छऊ नृत्य के थोड़ा छऊ नृत्य की जानकारी। छऊ नृत्य आप सभी को पता होगा दोस्तों कि छऊ नृत्य की मुख्यतः 3 शैलियां होती हैं। एक सबसे जहां से जन्म हुआ है छऊ नृत्य का, है ना, जहां से जन्म हुआ है छऊ नृत्य का, वो है सरायकेला छऊ, ठीक है, सरायकेला छऊ। दूसरा जो है वो है मयूरभंज छऊ। उड़ीसा में पड़ता है मयूरभंज, वहां की अपनी शैली है छऊ नृत्य की। और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ। ये 3 प्रकार की शैलियां चल रही है। अब एक सवाल मैं आपके ऊपर छोड़े जाता हूं, मैं बताया हूं कई बार, झारखंड के खूंटी जिले में छऊ नृत्य की एक शैली का विकास हुआ है, ठीक है।
क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वो छऊ नृत्य कौन सा है? अगर आप लोग बता सकते हैं बताइए, नहीं तो इस सेशन के अंत में उस सवाल का जवाब देंगे। ठीक है। झारखंड के खूंटी जिले में छऊ नृत्य की एक और शैली का विकास हुआ है। उस छऊ नृत्य शैली का क्या नाम है? ठीक है, बताना है। देखो, अब छऊ नृत्य की जो है ना, दो धाराएं भी होती हैं। छऊ नृत्य की धारा भी कितनी होती है? दो होती है दोस्तों। कौन कौन सी धारा होती है बता सकते हो क्या? एक होती है हथियार धारा, तो दूसरी होती है काली भंग धारा। हथियार धारा जो होता है दोस्तों, इसमें वीर रस की प्रधानता होती है। इसमें क्या होती है? वीर रस की प्रधानता होती है। जबकि काली भंग धारा में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठीक है, काली भंग धारा में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। देखो भाई, ये जो मैं पीडीएफ में लिख रहा हूं ना, ये जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं ना, ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल देता हूं डेली। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। और आपको जैसे करियर फाउंडेशन का टेलीग्राम चैनल में सभी क्लासेस चलते हैं, वहां पे सारे वीडियोस जाते हैं जो यूट्यूब पे चलते हैं। तो वहां पे अगर आपको ढूंढने में दिक्कत होता है तो एक और टेलीग्राम चैनल है, झारखंड जीके बाय प्रकाश सर। उस टेलीग्राम चैनल में सिर्फ आपको मेरा वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे आपको पीडीएफ ढूंढना थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि अदर सब्जेक्ट के वीडियो वहां पे नहीं होते हैं। ठीक है, वहां पे पीडीएफ केवल हमारा और हमारे सब्जेक्ट का होता है। क्लियर है? तो आप लोग झारखंड जीके बाय प्रकाश सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं लिंक दे दूंगा। जो करियर फाउंडेशन का टेलीग्राम चैनल है ना, उसमें मैं लिंक कल भी शेयर किया था, आज भी कर दूंगा। आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। और ये पूरा लिखा हुआ पीडीएफ मैं वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। रांची रेलवे स्टेशन पर, हाँ, मैंने कुछ सवाल पूछा था, क्या आप लोगों का जवाब आया है क्या? बहुत बढ़िया, जवाब आ गया। सिंगुआ शैली। खूंटी में जिस छऊ नृत्य शैली का विकास हुआ है उसका नाम है सिंगुआ शैली। क्या बात है, बहुत बढ़िया। खूंटी में जिस छऊ नृत्य शैली का विकास हुआ है उसका क्या नाम है? सिंगुआ शैली नाम है दोस्तों। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। बोकारो में, बोकारो के चंदन कियारी में, बोकारो के चंदन कियारी में एक संस्थान है जो छऊ नृत्य को बढ़ावा दे रहा है। उस संस्थान का नाम आप लोग को बताना है दोस्तों। ये सवाल केबीसी में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रांची रेलवे स्टेशन पर ऑनलाइन एम्बुलेंस बुक करने के लिए एक एंड्रॉयड ऐप विकसित किया गया है। रांची रेलवे स्टेशन में अगर आप हैं, उस समय कुछ इमरजेंसी हो जाता है और ऑनलाइन आपको एम्बुलेंस जो है वो बुक करना है, तो उसके लिए रांची रेलवे स्टेशन के द्वारा कौन सा एंड्रॉयड ऐप डेवलप किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, सहयोग, संजीवनी, जीवन दूत या फिर उड़ान। तो दोस्तों, रांची रेलवे स्टेशन के द्वारा जिस एंड्रॉयड ऐप को डेवलप किया गया है, किस लिए? ऑनलाइन एम्बुलेंस बुक करने के लिए, उसका नाम है जीवन दूत। क्या नाम है? इस सेवा का नाम है, इस एप्लीकेशन का नाम है जीवन दूत। जी बिल्कुल, पप्पू रंजन जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। सिंगुआ शैली का विकास हुआ है खूंटी जिले में, है ना? हाँ, चंदन कियारी वाला का संस्थान का नाम बताना आप लोग को। चंदन कियारी बोकारो में जो संस्थान है उसका नाम बताना है, जो छऊ नृत्य के लिए काम कर रहा है, छऊ नृत्य को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। और यही वजह है कि केबीसी जैसे मंच पे उससे रिलेटेड सवाल पूछा गया है। सीएमपीडीआई, सीएमपीडीआई दोस्तों आप लोग को पता होगा कि भी कोल माइंस की कंपनी है झारखंड के अंदर। सीएमपीडीआई की टीम ने झारखंड के किस जिले के देवनाड नामक स्थान पर कोयले के भंडार की खोज की है? बताइए, झारखंड के किस जिले के देवनाड नामक स्थान पर कोयले के भंडार की खोज की है दोस्तों? ये आप लोग को बताना है। तो ये देवनाड नाम का जो कोयला क्षेत्र है, देवनाड,
ये पड़ता है दोस्तों चतरा में। ठीक है, कहां पड़ जाता है? चतरा में पड़ जाता है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? इसकी जो खोज की गई है वो CMPDI के द्वारा की गई है। CMPDI के द्वारा की गई है। ठीक है, CMPDI के द्वारा। अच्छा, अब यहां पर चूंकि कोल क्षेत्र की बात हो रही है तो आप लोग दो बातें याद रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि कोयला उत्पादन के मामले में, है ना, कोयला उत्पादन में जो अव्वल स्थान पर है झारखंड में, वो झरिया कोयला क्षेत्र है। झरिया कोयला क्षेत्र है। जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल में बड़ा कोयला क्षेत्र जो माना जाता है वो कर्णपुरा क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, कर्णपुरा में भी बड़ा कौन है? उत्तरी कर्णपुरा। एरिया वाइज में कर्णपुरा, उत्तरी कर्णपुरा, और जो उत्पादन वाइज में अगर आप देखेंगे तो झरिया क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चतरा। और चतरा में ही दोस्तों पिपरवार कोलवासरी है। पिपरवार कोलवासरी, पिपरवार कोलवासरी जो है चतरा में दोस्तों, जो झारखंड का वर्तमान में सबसे बड़ा कोलवासरी है। सबसे बड़ा कोलवासरी मतलब इसकी क्षमता ज्यादा है। सबसे बड़ा का मतलब यह हुआ कि इसकी क्षमता ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा कोयला धो सकता है, कोयला को वॉश करके तैयार कर सकता है जलने के लिए। अच्छा, धनबाद में दोस्तों याद रखिएगा एक पाथरडी कोलवासरी है। ठीक है, पाथरडी, धनबाद में पाथरडी कोलवासरी है। ये आधुनिक तकनीक से लैस सबसे बड़ा कोलवासरी है। आधुनिक में यह सबसे बड़ा कोलवासरी है, धनबाद जिले में स्थित पाथरडी कोलवासरी। जबकि पहले करगली हुआ करता था सबसे बड़ा कोलवासरी, जो कि अब बंद होने के कगार पर है, बंद हो चुका है। अगला सवाल देखिए, झारखंड राज्य में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत कितनी फीसदी महिलाओं को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है ना? झारखंड राज्य में किसके तहत बोल रहा है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत कितनी प्रतिशत महिलाओं को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, 75% महिलाओं को इस कार्यक्रम के तहत, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 75% महिलाओं को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखो 2011 की जो जनगणना आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार अगर अब मैं आपसे पूछूं कि उस समय महिलाओं की साक्षरता दर झारखंड में कितनी थी और पुरुषों की कितनी थी, लगभग देखो ओवरऑल जो साक्षरता दर था 66 के आसपास था। ठीक है, 66 के आसपास था, जिसमें 75-76 के आसपास पुरुषों का है, जबकि उससे लगभग 55-56 जो था वो झारखंड में महिलाओं का था। ठीक है, तो उस महिलाओं की साक्षरता दर को 75% तक करने का लक्ष्य रखा गया है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत। ठीक है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत कितना? 75% महिलाओं की साक्षरता दर को करने का लक्ष्य रखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे साक्षर जिला कौन सा था, चाहे पुरुषों के मामले में या महिलाओं के मामले में? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे साक्षर जिला रांची है, पुरुषों में भी महिलाओं में भी। जबकि सबसे कम साक्षर जो है दोस्तों, सबसे कम लिटरेसी रेट जिस जिले का है वो है पाकुड़ जिला। ठीक है, मैं यहां पे बता देता हूं 2011 जनगणना। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे साक्षर
सबसे साक्षर जिला कौन सा था दोस्तों? रांची सबसे साक्षर जिला है, जबकि सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है दोस्तों? तो इसमें पाकुड़ का नाम है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला देखिए, पुस्तक झारखंड के आदि मानव पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर संजीव लोचन होना चाहिए ना, डॉक्टर कृष्ण प्रकाश, डॉक्टर नवीन मिश्रा, डॉक्टर प्रकाश पाठक। चलिए सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। टाइपिंग एरर लग रहा है। देखो, डॉक्टर संजीव होगा, डॉक्टर संजीव लोचन है ना। डॉक्टर संजीव लोचन इस पुस्तक के लेखक है। पुस्तक का नाम है झारखंड के आदि मानव। पुस्तक का क्या नाम है? झारखंड के आदि मानव। पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव लोचन इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट आइए, झारखंड के मूलवासी सदानों की आस्था एवं पहचान का प्रतीक सदानी झंडा। देखो भाई, कुछ समय पहले ये आवाज उठी कि झारखंड के सदान, ठीक है, सदान का क्या मतलब होता है झारखंड में? सदान का मतलब होता है गैर आदिवासी मूलवासी। क्योंकि एक संगठन है दोस्तों, एक संगठन बना है सदानियों के लिए। उस संगठन का एक यात्रा भी निकला था, एक आंदोलन भी चला था, जिसमें यह बताया जा रहा था उस संगठन के द्वारा कि झारखंड के निर्माण में जिस प्रकार से आदिवासियों की भूमिका है, उसी प्रकार से यहां के मूलवासी जो सदानी हैं उनकी भी भूमिका है। देश के राष्ट्रीय आंदोलन में भी झारखंड के आदिवासियों की भांति ही झारखंड के मूलवासी जो गैर आदिवासी हैं उनका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे देश के राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड के सदानियों की बात करें, चाहे झारखंड के नवनिर्माण में, झारखंड के निर्माण में सदानियों की भूमिका की बात करें तो कहीं भी कम नहीं है। ये इस सदानी संगठन का कहना है और इस आवाज को बुलंद करने के लिए उन्होंने अपना एक संकेत दिया, सदानी झंडा। और सदानी झंडा में जो भी रंग है उस रंग के बारे में आपको बताता हूं। उसमें लाल रंग का इस्तेमाल किया गया है, उसमें पीला रंग का इस्तेमाल किया गया है, उसमें नीला रंग का इस्तेमाल किया गया है, उसमें उगते हुए सूरज यानी केसरिया रंग का इस्तेमाल किया गया है। और सभी रंग कुछ न कुछ संकेत देते हैं। तो यहां पर मैं आपको सदानी झंडा के बारे में बता देता हूं। 5 तरह का रंग है इसमें। सदानी झंडा के रंग ध्यान से देख लीजिए जो बता रहा हूं। सदानी झंडा के रंग देखो, इसमें कौन कौन सा रंग है दोस्तों? तो सदानी झंडा के जो रंग है, इसमें लाल रंग है, इसमें पीला रंग है, इसमें नीला रंग है, इसमें केसरिया रंग है, ठीक है, केसरिया है, और एक हरा रंग है। एक क्या है? हरा रंग है। प्रश्न जो पूछा है वो क्या पूछा है? नीला रंग के बारे में पूछा है। तो नीला रंग जो इंडिकेट करता है दोस्तों, धैर्य एवं सहनशीलता को इंडिकेट करता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीला रंग किसको करता है? धैर्य एवं सहनशीलता। धैर्य एवं सहनशीलता, नीला रंग, ठीक है। वही लाल रंग की अगर हम बात करेंगे तो शौर्य एवं विजय, शौर्य एवं विजय का प्रतीक है लाल रंग, ठीक है। पीला रंग की बात करें तो यह आत्मविश्वास एवं आशावादी का प्रतीक है। आत्मविश्वास एवं आशावादी का प्रतीक है।
ठीक है। केसरिया की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो केसरिया निरंतर प्रगतिशीलता का प्रतीक है, जैसे सूर्य की तरह निरंतर प्रगतिशीलता, निरंतर प्रगतिशीलता का प्रतीक है केसरिया रंग। जबकि हरा रंग तो आप लोग जानते हैं समृद्धि का प्रतीक होता है, प्राकृतिक हरियाली और खुशहाली का प्रतीक होता है। ठीक है, प्राकृतिक हरियाली एवं खुशहाली का प्रतीक है। ठीक है, देखो सदानी झंडा में 5 रंग हैं, सदानी झंडा में 5 रंग है। लाल रंग शौर्य एवं विजय का प्रतीक है, पीला रंग आत्मविश्वास एवं आशावादी का प्रतीक है, नीला रंग धैर्य एवं सहनशीलता का प्रतीक है, केसरिया रंग निरंतर प्रगतिशीलता का प्रतीक है, जबकि हरा रंग प्राकृतिक हरियाली और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। और मैंने बताया कि सदानियों के लिए जो संगठन बना है वो संगठन लगातार ये आवाज उठा रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में देश को आजाद कराने में झारखंड के आदिवासियों की जिस प्रकार भूमिका है उसी प्रकार झारखंड के सदानियों की भी भूमिका है ना। राज्य के निर्माण में जिस प्रकार से यहाँ के आदिवासियों की भूमिका है उसी प्रकार से झारखंड के सदानियों की भी भूमिका कम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सदानी झंडा बुलंद किया जा रहा है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा हाल ही में कहां पर वीर कुंवर सिंह पार्क का उद्घाटन किया गया? वीर कुंवर सिंह पार्क का उद्घाटन किया गया दोस्तों रांची के हरमू में, है ना। रांची के हरमू में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा वीर कुंवर सिंह पार्क का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, आप लोग के आने वाले एग्जाम में कभी न कभी बनेगा। बिरसा स्मृति पार्क, बिरसा स्मृति उद्यान, स्मृति उद्यान दोस्तों, इसके बारे में अगर आपसे पूछ दिया जाए तो इसका याद रखिएगा, जहां पर बिरसा मुंडा जेल था, जहां पर बिरसा मुंडा का अंतिम जीवन बीता था, वहीं पे बिरसा स्मृति उद्यान बनाया गया। कब बनाया गया दोस्तों? 15 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन हुआ है। 15 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन हुआ है। ये इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2021 दे देगा, 22 दे देगा, 23 दे देगा, 4 ऑप्शन में ऐसे ही दे देगा। ठीक है, तो 15 नवंबर 2021 को बिरसा स्मृति उद्यान का उद्घाटन हुआ है। अगला देखिए, झारखंड राज्य में किस नदी पर राज्य का सबसे लंबा नदी पुल का निर्माण किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे राज्य का, जो कि देश भर में यह जाना गया। झारखंड का सबसे लंबा नदी पुल कौन से जिले में बना है, कौन से नदी पे बना है, क्या नाम है उस पुल का, कितना किलोमीटर लंबा है? ये 4 सवाल यहां से बन सकते हैं। ठीक है, तो झारखंड राज्य के किस नदी पर? तो पहला मैं आपको बता दूं कि झारखंड राज्य के मयूराक्षी नदी पर, नाम है दोस्तों दिसोम गुरु शिबू सोरेन सेतु। ठीक है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन सेतु इसका नाम है ना। झारखंड का सबसे लंबा, ये क्या है? झारखंड का सबसे लंबा नदी सेतु है, नदी सेतु है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 2.34 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। कौन सी नदी पर है? तो मयूराक्षी नदी पर यह बना है। ठीक है, कौन से जिले में बना है? तो दुमका जिले में बना है। ये 4 सवाल आप लोग याद रखिएगा। दिसोम गुरु शिबू सोरेन सेतु, दिसोम गुरु शिबू सोरेन सेतु जो बना है दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर बना है और इसकी लंबाई 2.34 किलोमीटर है। मयूराक्षी नदी पर बना है दोस्तों और दुमका जिले में है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और क्या इससे हो गया। मयूराक्षी नदी की बात करें तो मयूराक्षी नदी के बारे में आप लोग जानते हैं कि झारखंड का इकलौता ऐसा नदी है जिसमें नौकायन संभव है ना। नौकायन संभव है इस नदी में, इकलौता ऐसा नदी है। मयूराक्षी नदी को मोर नदी भी बोलते हैं, इसको मोरखी भी बोलते हैं, मोरखी भी बोलते हैं।
इसका उद्गम कहां से होता है भाई? त्रिकूट पहाड़ी से होता है। और इसका प्रवाह क्षेत्र कहां कहां है? देवघर में है और दुमका में है ना। देवघर दुमका इन दो जिलों में प्रवाह क्षेत्र है मयूराक्षी नदी का। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सही उत्तर यहां पर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अटल पेंशन योजना के तहत झारखंड का कौन सा जिला बैंक खाता खोलने में पूरे देश में नंबर 1 पर रहा है? ऐसे झारखंड के सारे जिलों का परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है, लेकिन कौन सा जिला सबसे अच्छा परफॉर्म किया है? किसमें? अटल पेंशन योजना के तहत झारखंड का कौन सा जिला बैंक खाता खोलने में पूरे देश में अव्वल स्थान पर रहा है? ये पूछा जा रहा है आपसे। प्रकाश बैठो। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकुड़, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकुड़ जिला इसमें अव्वल स्थान पर रहा बैंक खाता खोलने के मामले में। किस योजना के तहत? अटल पेंशन योजना के तहत झारखंड का पाकुड़ जिला इस मामले में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, देखो पुरस्कार का नाम क्या है? द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। ठीक है, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया दोस्तों। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सूरीनाम, है ना। सूरीनाम एक देश है, सूरीनाम एक देश है, उसके द्वारा द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया वहां का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से, जिस सम्मान का नाम क्या है? द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, अभी भारत की राष्ट्रपति हैं, उड़ीसा की रहने वाली हैं। और झारखंड में अगर किसी राज्यपाल का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है तो वो है द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू झारखंड में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रही हैं। और आपको यह भी बता दें कि बिरसा मुंडा का गांव आने वाली देश की पहली राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, बिरसा मुंडा का गांव उलीहातू जाने वाली देश की पहली राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रह चुकी हैं और अभी वर्तमान में वो भारत की महामहिम है, राष्ट्रपति हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सारी बातें। अगला देखिए। जेएसपीसीबी के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में केवल ग्रीन इंडस्ट्री लगाने की अनुमति है? ठीक है, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जेएसपीसीबी का मतलब क्या हो गया? झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जेएसपीसीबी, है ना। इसके अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में केवल ग्रीन इंडस्ट्री लगाने की अनुमति है दोस्तों? तो ये बोकारो जिला है। ठीक है, कौन सा है? बोकारो जिला में केवल ग्रीन इंडस्ट्री लगाने की अनुमति है जेएसपीसीबी के अनुसार। जेएसपीसीबी झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हो सकता है ऐसा होगा कि बोकारो में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है वहां पर, इसलिए ऐसा किया गया है। अब दोस्तों बोकारो की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोकारो में झारखंड का पहला थर्मल पावर प्लांट कहां खुला था? बोकारो में खुला था। ठीक है, झारखंड का पहला थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट ये खुला था बोकारो में। कब खुला था दोस्तों? 1953 में शुरू हुआ था ये बोकारो थर्मल जिसका नाम है। ठीक है, उसके अलावा भी कई सारे थर्मल पावर प्लांट बोकारो में, चंद्रपुरा है, तेनूघाट है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए दोस्तों, अगला सवाल है। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कितने दिन का मातृत्व अवकाश की मंजूरी प्रदान की गई है? पहले कम था, अब इसे बढ़ाया गया है
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मातृत्व अवकाश, मतलब अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो गर्भवती होने और बच्चे के कुछ दिन तक पालन पोषण को मिला करके मातृत्व अवकाश की जो अवधि है वो हेमंत सोरेन के द्वारा जो डिसाइड की गई है 180 दिन, है ना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मातृत्व अवकाश की अवधि कितनी कर दी गई है? 180 दिन का मतलब क्या होता है? लगभग कितना महीना? 6 महीना, पूरी 6 महीना। यानी कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो काम करती है सरकारी या प्राइवेट कहीं भी, तो 6 मंथ का मातृत्व अवकाश उसको दिया जाएगा। ठीक है, 6 मंथ का उसको मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। झारखंड राज्य के किस जिले या क्षेत्र में युवक युवतियों को पायलट प्रशिक्षण हेतु किस जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? पायलट ट्रेनिंग सेंटर ये कौन से जिले में खोला जा रहा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुमका में। ठीक है, झारखंड के युवक युवतियों को पायलट की ट्रेनिंग देने के लिए दुमका जिले में क्या खुलेगा? पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ एथलीट महिलाएं, है ना। देखो, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ था पता है आप लोग को? झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का गठन 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 2000 ईस्वी में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का गठन हुआ था दोस्तों, और इसके अध्यक्ष हैं आर.के. आनंद। ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? आर.के. आनंद। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.के. आनंद। इनके द्वारा झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ एथलीट जो महिला चुनी गई है वो लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की, दोनों को चुना गया है। लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की। सवाल मैं आप पर छोड़े जा रहा हूं एक, इन दोनों के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना, अभी नहीं बताना है, क्लास के बाद बताना है। ठीक है, क्लास के बाद, आप जब क्लास खत्म हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा एक बात कि लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की का संबंध किस खेल से है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करिएगा। कुछ आप लोग के ऊपर छोड़े जा रहे हैं। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको दिया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है एक सिलवानुस डुंगडुंग को, और दूसरा है अंशुता लकड़ा। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों को। पुरुष में मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सिलवानुस डुंगडुंग को, जो कि आप सभी जानते हैं 1980 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारतीय हॉकी टीम में शामिल थे सिलवानुस डुंगडुंग, रांची के रहने वाले हैं, है ना। और अंशुता लकड़ा महिला में मिला है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दोनों का नाम याद रखिएगा, अंशुता लकड़ा और सिलवानुस डुंगडुंग, इन दोनों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है ओलंपिक एसोसिएशन जो झारखंड का है उसके झारखंड स्टेट्स अवार्ड समारोह के दौरान मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टीबी फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी। टीबी फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी यानी जहां पर आप काम करते हैं वहां पे टीबी फ्री हो, मतलब किसी को ट्यूबरक्लोसिस ना हो। टीबी फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी बनाने वाला झारखंड देश का कौन से नंबर का राज्य बन गया है? बहुत बढ़िया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। टीबी फ्री, ट्यूबरक्लोसिस फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी बनाने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, इसमें झारखंड कौन सा राज्य बन गया? देश का पहला राज्य बन गया है जो टीबी फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सीमा देवी को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वाभिमान समारोह 2023 में सम्मानित किया गया। ये झारखंड के किस स्थान की से संबंध रखती है? इनको राष्ट्रीय स्वाभिमान सम्मान इसलिए मिला है क्योंकि गांव की जो महिलाएं हैं, है ना, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार ये प्रयास कर रही थी। ठीक है, गांव की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार ये प्रयास कर रही थी। इसके लिए इनको क्या मिला है?
राष्ट्रीय स्वाभिमान समारोह 2023 में सम्मानित किया गया है। ये झारखंड के कहां की रहने वाली है? ओरमांझी रांची की रहने वाली है सीमा देवी। ओरमांझी रांची की रहने वाली है, इनको सम्मानित किया गया है दोस्तों दिल्ली में राष्ट्रीय स्वाभिमान समारोह में। क्या रीजन है मैंने आपको बता दिया। अगला देखिए, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, जिसमें बोकारो जिले के रिद्धि शर्मा, ये नाम याद रखिए, क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है, रिद्धि शर्मा के बारे में पूछ सकता है कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में झारखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो रिद्धि शर्मा ने किया। तो रिद्धि शर्मा कहां की रहने वाली है? बोकारो जिले की रिद्धि शर्मा है ना। ये आयोजन कहां पर हुआ था जानते हैं आप लोग? ये जो आयोजन हुआ था ये कहां पर हुआ था? एक गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, जिसमें बोकारो जिले की रहने वाली रिद्धि शर्मा ने झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। झारखंड की रिप्रेजेंटेटिव बनकर के वो गई थी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के अंदर। ठीक है, झारखंड पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रसिद्ध मुक्तेश्वर धाम हरिना मंदिर, है ना, इसके बारे में मैंने मंदिर चैप्टर में पढ़ाया भी है दोस्तों। मुक्तेश्वर धाम हरिना मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है झारखंड पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा। ये जो मंदिर है मुक्तेश्वर धाम हरिना मंदिर, ये कौन से जिले में है दोस्तों? तो ये आपको मिलेगा पूर्वी सिंहभूम में, है ना। मुक्तेश्वर धाम हरिना मंदिर कहां मिलेगा? पूर्वी सिंहभूम में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है कि कोई दिक्कत? चलिए आइए नेक्स्ट देखिए, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर कहां है? झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर कहां है ये आप लोग को बताना है। जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रांची में झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर। अच्छा, मैं आज रात को ना एक स्पेशल सेशन लाऊंगा दोस्तों, आज रविवार भी है और आज रात को मैं एक स्पेशल सेशन लाने वाला हूं। वर्तमान में यानी 2024 में झारखंड में कितने यूनिवर्सिटी हैं, है ना, कौन कौन सा यूनिवर्सिटी नया खुला है, ये सारा मैं बताऊंगा आज के लाइव सेशन में। रात को 9 बजे मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, जिसमें मैं बताऊंगा कौन सा यूनिवर्सिटी कब खुला है ना, नया नया कौन कौन सा यूनिवर्सिटी खुला है। चूंकि देखो बहुत सारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी खुल गया है, अब बहुत सारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी खुल गया है, तो प्राइवेट को भी इंक्लूड करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट में कौन कौन सा खुल गया, जो जैसे अभी मैं डिस्कस कर ही रहा था, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से तो पहले खुला है, अभी बहुत सारे और भी नए नए विश्वविद्यालय झारखंड के अंदर खुल रहे हैं, जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी कब खुला, एक साथ समाहित करके बताएंगे रात को 9 बजे। तो आप लोग रात को 9 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। आज रात 9 बजे झारखंड के यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे लाइव यूट्यूब पर। ठीक है, क्लियर है ना। अगला देखिए, झारखंड के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद रघुनाथ महतो के नाम पर रखा जाएगा, है ना। वीर शहीद रघुनाथ महतो के नाम पर कौन से रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा? तो ये रेलवे स्टेशन है रांची का मूरी रेलवे स्टेशन। ठीक है, रांची का मूरी रेलवे स्टेशन का नाम रघुनाथ स्वतंत्रता सेनानी वीर रघुनाथ महतो के नाम पर रखा जाएगा, ये बात याद रखिएगा। जबकि रघुनाथ मुर्मू के नाम पर विश्वविद्यालय जमशेदपुर में खुल रहा है दोस्तों। बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन किस स्टेशन का नाम रख दिया गया है? तो जो जसीडीह रेलवे स्टेशन है उसका नाम बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो नाम जो जो बदला है ना उसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे गोमो रेलवे स्टेशन का नाम किस पे रखा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा है, तो सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन वो है गोमो वाला रेलवे स्टेशन। ठीक है ना। मूरी का रेलवे स्टेशन अब कहलाएगा स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद रघुनाथ महतो रेलवे स्टेशन कहलाएगा मूरी का रेलवे स्टेशन। जसीडीह रेलवे स्टेशन कहलाएगा बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो इस तरह से जो भी नाम वाम परिवर्तन होते हैं उससे रिलेटेड भी आपको सवाल हमेशा पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जुड़े रहिए करियर फाउंडेशन के सेशन के साथ। कैसा लगा आप लोगों को सेशन जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि सीजीएल का टेस्ट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो सीजीएल का टेस्ट इसी सप्ताह शुरू होने वाला है हमारे यहाँ।
और इजी प्रोसेस में देंगे आप लोग को। एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, मगर एक नया टेस्ट आप लोग को पीडीएफ फॉर्मेट में भी प्रोवाइड कराएंगे, तो इंक्वायरी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जेएसएससी एलडीसी के लिए अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, जिसकी वैकेंसी आज कल में आ जाएगी, है ना, जेएसएससी एलडीसी और स्टेनोग्राफर से रिलेटेड जो वैकेंसी है 900 कुछ पदों के लिए, इसके लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग इसके लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। करियर फाउंडेशन एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जेएसएससी एलडीसी का हो, जेटेट का हो, क्योंकि जेटेट का भी फॉर्म आने ही वाला है, ठीक है, थोड़ा डिले हो रहा है। आप लोग एडमिशन के रिगार्डिंग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पे 7070802888, ठीक है ना, 9155564891। ये एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, जहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एडमिशन की रिगार्डिंग किसी भी बैच में। जेपीएससी की बैच चल रही है, जेएसएससी की सारी बैचेज चल रही है ना, तो आप लोग यहां से जानकारी ले सकते हैं। कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी रात में, फिर कल भी करंट अफेयर सेशन के साथ जुड़िएगा सुबह 8 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये पीडीएफ हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे थोड़ी देर में, तो टेलीग्राम में जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जहां पे आप रिवीजन भी कर सकते हैं। सारा आंसर टिक किया हुआ है, सारा एक्सप्लेनेशन जो लिखा हूं बोर्ड पे, वही वाला पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। जो नए हैं चैनल को, हाँ, इकोनॉमिक सर्वे बजट सब करवा देंगे, एग्जाम से पहले सब करवा देंगे, चिंता ना करें आप लोग, चिंता बिल्कुल भी ना करें। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, सारा करवा दिया जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत आप लोग को नहीं है, ठीक है। कॉल देखो, जो हांसदा जी जो बोल रहे हैं, कॉल्स देखिए बहुत सारे कॉल होते हैं, आप कॉल ट्राई करो ना यार, कॉल ट्राई करो, लग जाएगा। नहीं लगता है कभी कभी तो आप व्हाट्सएप कर दिया करो, रिप्लाई मिल जाएगा। इतना आसान नहीं होता, आप सोचते हो ना, दिन भर में 400-500 से ज्यादा कॉल अटेंड होते हैं, गलती से एक आध कॉल मिस हो जाता होगा, उसी में आपको लगता है कि कॉल पिक नहीं करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्त, जहां पर हजारों में कॉल आते हैं वहां पे एक दो मिस्टेक होते हैं, तो आप दोबारा ट्राई करो, व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप में रिप्लाई मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। कोई 5-10 कॉल नहीं ना आता है, दिन भर में 500-700 कॉल अटेंड होते हैं दोस्तों। पीडीएफ कहां मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम करियर फाउंडेशन का टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, और झारखंड जीके बाय प्रकाश सर जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी मिल जाएगा, तो दोनों में से कहीं पर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो गुड बाय, हैव ए नाइस डे दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बोल दिए पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा भाई ठीक है। चलिए, सुबह की शुरुआत तो हो चुकी है आप लोग की, अब पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए, अपने आप पे फोकस कीजिए, जो बातें मैं रोज बोलता हूं, अपने आप पे फोकस कीजिए, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, इस बात पर बिल्कुल गौर मत कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप को हर दिन इंप्रूव कीजिए। देखिएगा, ये जब लगातार आप कीजिएगा तो आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, और आप जिस रिजल्ट की ओर जाना चाहते हैं, आप जो आउटपुट पाना चाहते हैं, वो सारा आउटपुट मिलेगा, मगर आपको हर दिन अपने आप में इंप्रूवमेंट लाना होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड डे आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।